नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे नए YouTube चैनल में, जिसका नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय वाइस टू आंसर। इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बायोलॉजी से संबंधित चैप्टर वाइज टॉपिक पढ़ाऊंगा और कंपटीशन में जो भी सवाल बायोलॉजी से रिलेटेड होते उनको मैं MCQ के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चलो, आज पहली क्लास है हमारी बायोलॉजी की, जिसमें हम बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो पहला है हमारा आज इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान का परिचय। बायोलॉजी बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है बायोस और दूसरा शब्द है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। यानी जीवन के अध्ययन को ही हम बायोलॉजी कहते हैं, अर्थात जीव विज्ञान कहते हैं। अगर हम सामान्य भाषा में जीव विज्ञान शब्द की परिभाषा बोले तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, यानी जिसमें हम जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं, यानी जीव विज्ञान कहते हैं। अच्छा, बायोलॉजी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया उसका नाम है ट्रेवेरेनस तथा लेमार्क। 1802 में इन दो वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द दिया, या बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। ये सवाल कंपटीशन में भी आता है कि बायोलॉजी शब्द यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो ट्रेवेरेनस तथा लेमार्क 1802। ये हमें इतना ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के भाग। सामान्यतः जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नाम लिखा है हमने बॉटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। दूसरा नाम लिखा है जूलॉजी, जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं। और तीसरा नाम लिखा है माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, फिर से हम परिभाषा सामान्य शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे इसको, कि बॉटनी यानी वनस्पतियों का अध्ययन। हमारे आसपास जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती है, जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो उनके अध्ययन को हम बॉटनी कहते हैं। जिसके पिता है यानी जनक है आपके थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ से भी सवाल आता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तब हमें इतना याद रखना है कि थियोफ्रेस्टस है। और दूसरा है जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान, यानी समस्त जंतुओं का, अर्थात हम तक भी, हम सब एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं, जिनका अध्ययन जूलॉजी कहलाता है, यानी जंतु विज्ञान। और इनके जो जनक है वो है आपके अरस्तु। अरस्तु। तो और तीसरा नाम हमने लिखा है यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें उन सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, और जिन्हें देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है ये एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे, जो हॉलैंड देश के निवासी थे। और इन्होंने ही सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज अपने दांतों के मेल में की थी 1663 में। और इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसके बाद जो वनस्पति है, जंतु है या सूक्ष्म जीव है, इनमें सजीवों के गुण पाए जाते हैं, जो कि कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग है। क्योंकि ये सजीव है, ये जंतु और वनस्पतियां, जो कैरेक्टर पाए जाते हैं इनमें वो इस प्रकार से, जैसे मैंने पहला शब्द लिखा है प्रोटोप्लाज्म, जिसको जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। और ये सभी सजीवों का प्रमुख गुण होता है, और सभी सजीवों की कोशिकाओं में। दूसरा नाम हमने लिखा है यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर, यानी कोशिका संरचना या कोशा संरचना। तो सभी सजीव, जितने भी सजीव जंतु या वनस्पति या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी का जो शरीर का स्ट्रक्चर बना होता है और सेल के द्वारा बना होता है। तीसरा नाम लिखा है न्यूट्रिशन। इनको अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, और ये सारे जंतु और वनस्पति अपने जैविक प्रक्रिया को चलाने के लिए न्यूट्रिशन लेते हैं। और चौथा शब्द लिखा है रेस्पिरेशन, यानी श्वसन। इन सभी जीवों में श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है, जो कि सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है। पांचवा शब्द लिखा है रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन। ये अपनी जैसी संतानों को पैदा करने में सक्षम होते हैं, या जब इनकी जीवन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो अपने मरने से पहले ये अपनी जैसी प्रतिलिपि को तैयार कर लेते हैं, जिस गुण को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। छठा नाम लिखा है हमने यहाँ पर एक्सक्रीशन, यानी उत्सर्जन। तो इन सजीवों के शरीर के अंदर जो अनावश्यक पदार्थ होता है, इन सजीवों में ये गुण पाया जाता है कि वो उस अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर करते हैं, जिसको हम एक्सक्रेशन के नाम से, अर्थात उत्सर्जन के नाम से जानते हैं।
इसके बाद हमने लिखा है, तीसरा टॉपिक है यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी से रिलेटेड सम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं और इन शाखाओं में किसका अध्ययन किया जाता है वो इस प्रकार है। जैसे पहला नाम हमने लिखा है साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, यानी कोशिका से रिलेटेड जैसे उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, यानी सेल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी उसका अध्ययन हम साइटोलॉजी बोलेंगे या सेल बायोलॉजी बोलेंगे, जिसके जनक हमारे रॉबर्ट हुक है, जिसको फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। 1665 में सबसे पहले उन्होंने सेल की खोज की। अगर हम लॉन्ग वे में परिभाषा बोलेंगे इसकी, तो बोलेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। दूसरा नाम हमने लिखा है जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी। इसके अंदर हम आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, जो आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी स्थानांतरित होता है या जाता है, उनके बारे में पढ़ना या उनके बारे में अध्ययन करना जेनेटिक्स कहलाता है, जिनके पिता ग्रेगर जॉन मेंडल है। तीसरा नाम हमने लिखा है एम्ब्रियोलॉजी अर्थात भ्रूण विज्ञान। जब माँ के गर्भ में जो भ्रूण रहता है उसके बारे में अध्ययन करना या उसके बारे में पढ़ना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अगला नंबर हमने लिखा है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी, तो सजीव और निर्जीव के बीच जो संबंध होता है, सजीव यानी जैविक घटक और निर्जीव यानी अजैविक घटक, इन दोनों के मध्य जो रिलेशन होता है उस रिलेशन के बारे में पढ़ना इकोलॉजी कहलाता है। अगला नंबर हमने लिखा है यहाँ पर वायरोलॉजी। जो विषाणु होता है जिसको विष के अणु के नाम से जाना जाता है, जैसे HIV वायरस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, पोलियो वायरस हो गया अथवा एसेट्रा, इनके बारे में सारा पढ़ना ये आपका वायरोलॉजी कहलाता है, यानी विषाणु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। पोमोलॉजी अर्थात फलों का अध्ययन, जितने भी फल होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। और अगला नंबर लिखा है हमने एंथोलॉजी यानी फूलों का अध्ययन। जितने भी फूल होते हैं, जैसे आपका सबसे बड़ा फूल हो गए रिफ्लेशिया और सबसे छोटा फूल हो गए वोल्फिया, और जो भी फूल है उन सब का अध्ययन करना आपका एंथोलॉजी कहलाता है। अगला नंबर लिखा है हमने फाइकोलॉजी यानी शैवालों का अध्ययन। जैसे बहुत प्रकार की शैवालें होती है, कारा हो गई, स्पाइरो गायरा हो गई, क्लोरेला हो गई, क्लेमाइडो मोनास हो गई, इन सब शैवालों के बारे में अध्ययन करना फाइकोलॉजी कहलाता है। और ये दुनिया का, इसके अंदर शैवालों के बारे में अगर कहा जाए तो दुनिया का एक ऐसा प्लांट है जिसमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती है, उसको हम थैलॉइड के नाम से जाना जाता है, और उसके बारे में पढ़ना फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला शब्द हमने लिखा है माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान। इसके अंदर हम म्यूकर जैसे एस्परजिलस, मोर्चिला या गुच्छी इत्यादि कवकों का अध्ययन किया जाता है, और उनके बारे में पढ़ना या अध्ययन करना हम इसे माइकोलॉजी कहते हैं। और लास्ट नंबर लिखा हमने बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान। इसके अंदर हम समस्त जीवाणु का अध्ययन करते हैं, और जो जीवाणु जो प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जाने जाती है और जिसके पिता एंटोनी वान ल्यूएनहॉक है, ये सर्वव्यापी होते हैं, हमारे शत्रु और मित्र दोनों के नाम से जाने जाते हैं, और उन सब के बारे में पढ़ना बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, यानी जीवाणु विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।